जिला कार्य समिति की बैठक कमल सदन में 2023 की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रखी गई थी। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का भव्य स्वागत किया। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जिले भर के बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। गौरतलब है कि 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक आहूत की गई है। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और मुद्दा विहीन होकर देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए 2023 में हरेक बूथ में चुनाव जीतकर कांकेर जिला के सभी तीनों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कैसे विजयश्री मिले, इसके लिए योजना और रणनीति बनाकर काम करने का निर्देश उन्होंने दिया है। आदरणीय ओम माथुर जी के आगमन से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और ऊर्जा है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का काम कांकेर जिले में तेज गति से आगे बढ़ेगा और 2023 में कांकेर के सभी 3 विधानसभा सीटों में कमल खिलेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। सर, आपका फोकस है जो अपनी तैयारी बस्तर को लेकर। देखिए, जब 15 साल हमारी सरकार थी, हमने बस्तर का सर्वांगीण विकास किया है। हर क्षेत्र में काम हमने बस्तर के लिए किया। गांवों शहरों का न केवल सुव्यवस्थित विकास किया, कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की, पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ये सब हमने बनवाए। तो निश्चित रूप से बस्तर का विकास 15 सालों में बहुत तेज गति से हुआ है। पिछले 4 सालों में बस्तर का विकास अवरुद्ध हुआ है। बस्तर के साथ आदिवासी समाज के साथ उपेक्षा और शोषण का काम राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पिछले 4 सालों से हो रहा है। आज न केवल बस्तर संभाग के हर वर्ग में, आदिवासी समाज में, ओबीसी समाज में राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है। सर, बताएंगे? मैं आपसे कहूंगा कि राज्य की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से चल रही है, आज राज्य की कांग्रेस सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता है, न छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की चिंता है। राज्य की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को अब तक के आपके भाजपा कार्यकर्ता, हमारा पार्टी का मोर आवाज मोर अधिकार अभियान हम चला रहे हैं। राज्य के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसको लेकर लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और आगे भी हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। आज गांव में, शहरों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला है। हम लगातार लाभार्थी संपर्क अभियान चला रहे हैं। सर, जब टीम गठित की थी, टीम की तीसरी बार जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दी गई है, 6 महीने फिर एक्सटेंड कर दिया गया उसके आज। देखिए, उसके पहले भी जांच हुई है और उस जांच में के बाद भी ये जांच गठित हुई है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आरोप लगाने का ही काम किया है और कांग्रेस का ये चरित्र रहा है। सर, एक सवाल धर्मांतरण को लेकर सर, पहले चुनाव में देखिए, आज छत्तीसगढ़ में राज्य में कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का काम हो रहा है।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम हो रहा है। आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम धर्मांतरण के माध्यम से राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये बंद होना चाहिए, धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। सर, कांग्रेस तो आरोप लगाती है। देखिए, आज जिस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में खुले रूप से धर्मांतरण का काम चल रहा है, एसपी का पत्र हो, आयुक्त का पत्र हो, और आज भी राज्य सरकार सोई हुई है। मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देने के बजाय कि आज किस प्रकार से आपके सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, हमेशा वो आरोप का जवाब देने के बजाय आरोप लगाते हैं। वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं। सर, धर्मांतरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम धर्मांतरण के माध्यम से हो रहा है, और धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का खतरा होता है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को बिगाड़ने का काम धर्मांतरण